क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है उसका प्रश्नावली नंबर 6.2 का प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या जो पहला है ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये सवाल आ भी सकता है, तो इसीलिए इस सवाल को आप ध्यान से समझिएगा और मैं आप सभी को बहुत ही सरल शब्दों में इन सवाल को सॉल्व कर कर दिखाऊंगा। तो देखिए हमसे प्रश्न संख्या पहला हमसे क्या कह रहा है कि आकृति 6.23 में यदि AB समांतर CD और CD समांतर EF और y अनुपाते z इजकल टू 3 अनुपाते 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारे पास AB है, मतलब ये जो हमारे पास रेखा है AB, ये समांतर किसके है, ये जो ऐसे डबल लाइन है इसका मतलब क्या होता है समांतर। ये समांतर किसके है, CD के समांतर है। और जो हमारे पास मतलब AB रेखा है ये CD के समांतर है और जो हमारे पास CD रेखा है वह EF के समांतर है। यहाँ पर हमको दे दिया है। तब हमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया है। क्या हमको दिया है, तो एक तो हमारे पास दे दिया है कि AB जो है वो समांतर किसके है, CD के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास AB है ये समांतर किसके है, CD के समांतर है। इतना हो गया। उसके बाद दूसरा हमको क्या दे दिया है, दूसरा हमको दिया है कि जो CD है ये समांतर किसके है, EF के समांतर है। तो जो हमारे पास CD है ये समांतर किसके है, EF के समांतर है। इतना बात क्लियर है। यह हमें क्वेश्चन में दिया था, हमने इसको लिख दिया। उसके बाद हमको क्या दिया है, एक तो हमें दे दिया है कि y अनुपाते z बराबर हमको क्या दे दिया है, 3 अनुपाते 7 दे दिया है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये y है, इस y का मान कितना है, 3 है और z का मान कितना है, 7 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यदि y बराबर ऐसे लिखें, y बराबर 3 और z बराबर 7, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि y बराबर हमारे पास ये क्या है, 3 है और इसके बगल में ये हम a का गुणा करेंगे। ऐसे इस प्रकार से हम लिखते हैं। इसका लॉजिक भी होता है कि हम a क्यों लगा रहे हैं, लेकिन हम उस लॉजिक को नहीं बता रहे हैं क्योंकि बताएंगे तो ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उसीलिए जब भी ऐसा दे देगा तो आप हमेशा y बराबर 3a मानिएगा। और यहाँ पर हमारे पास z बराबर क्या हो जाएगा, तो z बराबर हमारे पास 7a हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ से इसके आगे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास फिगर है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। मतलब हमें ये x का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो ये कोण और ये कोण दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। किससे बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण से बराबर होंगे। क्योंकि ये हमारे पास देखिए ऐसे हमारे पास z बन रहा है, उल्टा z बन रहा है ऐसे हमारे पास, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास x कोण जो हमारे पास x है ये बराबर किसके हो जाएगा, कोण z का, मतलब इस कोण के बराबर होगा। वो भी किससे बराबर होगा, तो एकांतर कोण से बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एकांतर कोण, इतना आप लिख दीजिएगा। अब इतना हमारे पास एकांतर कोण हो गया। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कोण हमारे पास x है और ये जो कोण हमारे पास y है, इन दोनों हमारे पास ये बराबर है। तो ये अंतर कोण से हमारा होगा, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। किससे, अंतर कोण से बराबर होगा। और अंतर कोण कितना का होता है, तो अंतर कोणों का योग 180 होता है। तो हमारे पास x और y का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। वो भी किससे तो अंतर कोण से। यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा अंतर कोण से बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास अंतर कोण है। जब भी हमारे पास ऐसे दो समांतर रेखा रहती है उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण इस कोण के मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। वो भी किससे, अंतर कोण से। आपको ये हमेशा लिखना है कि अंतर कोण, ये ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा, क्योंकि जब तक नहीं लिखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये 180 हुआ है, इन दोनों का योग कैसे 180 हुआ है। इसीलिए आप लिख दीजिएगा अंतर कोण। तो अब आपको मालूम हो गया कि x प्लस वाई ये इक्वल टू क्यों 180 हुआ है, तो ये किससे 80 हुआ है, अंतर कोण से 80 हो गया है। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास
x का मान हमारे पास नहीं है, लेकिन y का मान हमारे पास क्या है 3a है, 3a है। और x बराबर हमारे पास क्या है, x जो है वो बराबर किसके है, z के बराबर है। तो z के बराबर में x है या x के बराबर में z है, तो x के जगह पर हम z भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे पास क्या हो जाएगा, x के बराबर में z है, तो z का मान हमारे पास कितना है 7a है, तो ये कितना हो जाएगा 7a हो जाएगा। फिर से प्लस y हमारे पास है, तो y का मान कितना है 3a है, तो 3a हो गया। क्लियर है। उसके बाद इक्वल टू में 180 है, तो 180 हो गया। क्लियर है। अब देखिए 7a और 3a कितना हमारे पास हो जाएगा, तो हमारे पास 10a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10a हो गया। इक्वल टू ये हमारे पास 180 है, तो ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए तो ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, और ये 180 है, तो 180 बटा में ये 10 इधर आएगा, इधर गुणा में इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, तो हमारे पास हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसको काटते हैं, तो ये 18 बार में हमारे पास क्या कटेगा, कट जाएगा। तो a का मान कितना आ गया, 18 आ गया। अब हमारे पास a का मान 18 आया है, तो हम यहाँ से y का मान और z का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से y का मान निकालते हैं, तो y बराबर हमारे पास क्या है 3a है, तो 3a का मान हमारे पास कितना आया है 18 है, तो 18 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 54 आ गया। यहाँ पर अब हमें y का मान नहीं पूछा है, तो हम y का मान भी निकल गया, लेकिन y का मान हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा था। तब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से z का मान भी निकाल लेते हैं। तो z का मान यदि हम निकालेंगे, या हमको y का मान हमको मिल गया है, तो ये जो हमारे पास समीकरण जो दिया गया है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। तो हम यहाँ पर y का मान यदि हम समीकरण नंबर 1 में रख दें, 1 में रखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से y इसमें रखेंगे, तो x हम बराबर क्या है, y इक्वल टू कितना है 180 है। तो यहाँ पर x का मान नहीं मालूम है, तो x एज इट इज रहेगा। y का मान कितना है 54 है, तो ये हो जाएगा 54 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा, 54 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस का 54 हो जाएगा, 180 माइनस का 54। अब फिर से हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से जब 54 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर 10 में से 6 गया, मतलब 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर 7 में से 5 गया, तो हमारे पास 2 बचेगा, और 1 है तो 1 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, x का मान हमारे पास 126 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास x का मान हो गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये जो ज़्यादा सवाल मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था, थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से एक बार इस सवाल को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया था कि जो ए बी रेखा है, मतलब ये जो ए बी रेखा है ये सी डी के समांतर है, और हमारे पास जो सी डी रेखा है ये ई एफ के समांतर है, मतलब तीनों रेखा क्या है एक दूसरे के समांतर है। और उसके बाद हमको ये दे दिया था y अनुपाते z दिया था, और इक्वल टू में क्या दिया था 3 अनुपाते 7 दे दिया था। तो जब भी हम y बराबर लिखेंगे तो y बराबर 3a लिखेंगे, क्योंकि इसका लॉजिक होता है, इसका क्या लॉजिक होता है मैं आपको कभी बता दूंगा। सॉरी दोस्तों। तो हम क्या मानेंगे, y बराबर 3a मान लेंगे, और z बराबर क्या मानेंगे 7a मान लेंगे, इतना मान लेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारे पास कोण x है और कोण z है, इन दोनों को देखेंगे तो ये हमारे पास ऐसे z बन रहा है, उल्टा z बन रहा है। तो जब उल्टा z बनता है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, वो भी किससे बराबर होता है, तो एकांतर कोण से बराबर होता है। तो वही हमने ये कोण को इस कोण के बराबर कर दिया, तो मतलब जो हमारे पास कोण x होगा वो बराबर किसका हो जाएगा, कोण z के बराबर हो जाता है। यहाँ हमने लिख दिया, वो भी किससे, एकांतर कोण से। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद हमारे पास ये बराबर हो गया। तो अब ये जो हमारे पास जब भी दो रेखा ऐसे समांतर और उसके तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण जो होता है, जो इस कोण का, दोनों कोणों का योग कितना हो जाता है 180 होता है, वो भी किससे, अंतः कोण से 180 डिग्री होता है। तो हमने वही लिख दिया x + y = 180 डिग्री, और ये भी किससे, अंतः कोण से। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हमारे पास हो गया। तो x का मान नहीं मालूम था, तो यहाँ से हमने क्या दिखा था कि x बराबर z है और z बराबर x है। तो x का मान, जितना z का मान होगा उतना ही x का मान आएगा। तो जितना हमारे पास z का मान है, तो z का मान क्या था 7a था, तो 7a लिख दिया। y का मान 3a था, तो 3a इक्वल टू में 180 था, तो 180 लिख दिया। इन दोनों को जोड़ दिया तो 10a हो गया, इक्वल टू में 180 डिग्री था, तो 180 डिग्री हो गया। इस 10 को हमने क्या कर दिया, इधर लग दिया, तो भाग में आ गया।
इसको कटाया तो a बराबर कितना आ गया 18 हमारे पास आ गया, मतलब a का मान 18 आ गया। अब हमारे पास a का मान 18 आ गया है तो हमने क्या करा, इस वाले जो हमारे पास जो a दिया था y बराबर यहाँ पर y बराबर 3a, तो y हमने लिख दिया y बराबर 3, a के जगह पर क्या a का मान 18 था तो 18 लिख दिया, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 54 आ गया। अब y का मान हमारे पास 54 आ गया, तो ये जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है तो इसमें x का मान हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें x का मान ही निकालना है। तो y का मान तो हमारे को मिल गया था, यहाँ पर y का मान हमको मिल गया है यहाँ पर, तो x का मान निकालना है। तो इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, x बराबर 126 डिग्री निकल जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।